अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एथिकल इन्वेस्टमेंट्स। इस एपिसोड में हम इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब भी कभी होगी वो किसी न किसी बिजनेस में होगी। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर कोई एक साहब है जिनका मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। उनका एक फलों का बिजनेस है और मुझे ऐसा लगता है कि फलों का ऐसा बिजनेस है जो वक्त के साथ उनका ग्रो करेगा। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि कुछ आप मेरा भी पैसा ले लीजिए और अपने इस बिजनेस में आप लगा लीजिए। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ये देखा कि क्यों वो मेरा पैसा लगाकर मेरा पैसा बढ़ाएंगे। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए मुझे ऐसी कोई चीज की तलाश है जहां पर मैं जाऊं और वो बिजनेस बहुत अच्छा हो और वहां पर मैं अपना पैसा लगाऊं और वक्त के साथ वो पैसा मेरा मुझे बढ़कर मिले। उसके लिए जो एक चीज है, जो एक इंतजाम करा गया है इस दुनिया में, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं। वहां पर आप जाइए, जो बिजनेस आपको अच्छा लगे उस बिजनेस में आप पैसा लगाइए और वो वक्त के साथ बढ़ जाएगा। पर शेयर मार्केट के बारे में तो हमें बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें तो लगता है शेयर मार्केट जुआ है और जहां भी हम पैसे डालेंगे वो डूब जाएगा। इसके लिए हमें अपनी डे टू डे लाइफ को समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली अपनी लाइफ में किन चीजों को यूज कर रहे हैं। हमारे दिन की जब शुरुआत होती है तो हमारे दिन की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कोलगेट से ही होती है या किसी और प्रोडक्ट से होती होगी। मैं कोलगेट की बात करता हूँ। हम कोलगेट को आज सालों से, बचपने से लेकर अपनी बुढ़ापे तक यूज करते हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचते नहीं कि कोलगेट का भी कोई शेयर होगा, ये भी एक कंपनी है, इसमें पैसे लगाने चाहिए। हम नहीं सोचते हैं। हर घर में बच्चा बच्चा जाकर मैगी को खा रहा है, बड़े भी खा रहे हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि मैगी का अगर कोई शेयर है तो क्या हमें उसमें पैसे लगाने चाहिए। जबकि हम कर क्या रहे हैं? हम गाहे बगाहे उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद कर उसकी ग्रोथ में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी ग्रो कर रही है। अब अगर मैं नेस्ले की यानी मैगी के शेयर, यानी मैगी की जो कंपनी है नेस्ले में, अगर उसके शेयर की बात करूं तो एक शेयर 22,000 रुपए का है। कोलगेट की एक शेयर की बात करूं तो वो 1,500 रुपए का है। हमें गर्मी लगती है और हम गर्मी में जाते हैं और एक फैन खरीद लेते हैं और हम कहते हैं सबसे अच्छा फैन तो हेवेल्स का है और हेवेल्स का हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और हेवेल्स के एसी, फैन, हम सब कुछ यूज करते हैं, मिक्सर जार सब यूज करते हैं, लेकिन हम हेवेल्स का कभी शेयर नहीं खरीदते हैं। सिर्फ 10 12 13 साल पहले ये जो हेवेल्स का शेयर था ये 10 रुपए का होता था। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 1,200 रुपए है। इमेंस पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है। हम कपड़े पहनते हैं रेमंड्स के और ग्रासिम के और सबके पहनते हैं, लेकिन कभी सोचते भी नहीं है कि इनके शेयर्स को हमें लिया जाना चाहिए। कपड़ों की ऐसी ही एक कंपनी है केपीआर मिल्स करके, 2009 में उसका शेयर प्राइस 2 रुपए का था। इस महीने उसका शेयर प्राइस 600 रुपए का है, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक डर हमारे दिल में बसाया गया है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। अगर हम शेयर मार्केट में जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे अच्छा असेट क्लास समझा गया है वर्ल्ड वाइड वो है स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का बहुत सिंपल सा मतलब है, हम जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में अगर ग्रोथ आएगी, उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो हमारा भी पैसा बढ़कर मिलेगा। और इंडिया में जब से स्टॉक मार्केट बनी है यानी शेयर मार्केट बनी है, तब से ईयर ऑन ईयर के 17% के रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स होते हैं। तो मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पर जाकर बात करूंगा तो ये रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं, लेकिन इसके शेयर्स कभी भी बाय करने की सोचते ही नहीं है। हम यहाँ पर आपको आसान से आसान तरीके से ये समझाएंगे कि आप कैसे इन शेयरों से जुड़ सकते हैं, या तो इनको बाय करके या किसी भी तरीके से जिससे आपको भी ग्रोथ आए। ये जो दो चीजें हैं, डेट और इक्विटी, ये जो डेट और इक्विटी है, इसको ही जब मिलाया जाता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। तब आता है एग्जिस्टेंस, या तब शुरुआत होती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, उसमें इक्विटी में कैसे हम कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को बेसिक बातों का पता चल सके और हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे पैसे से बनाएं। शुक्रिया।